Hello everyone, welcome back to the channel Varnak Language Classes. How are you all? I am fine over here. I am back with another video for the class 12 board examination series, and in this video we'll be covering the important long answer questions from the chapter Deep Water. If you haven't watched the video of this chapter in detail, please go and watch the video. It has already been uploaded on the channel, and then come back to this video to learn about some good and important question answers from this chapter. 12th का पूरा सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, आप जाके प्लीज प्लेलिस्ट चेक कर लो 12th कंप्लीट सिलेबस की। आपको वहां पे सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे बहुत ही डिटेल में, और कोशिश ये भी रही है कि चैप्टर्स को जितना शॉर्टली समझाया जा सके उतना शॉर्टली मैंने समझाया हुआ है। तो प्लीज डोंट मिस ऑन एनी चैप्टर, सब कुछ इंपॉर्टेंट है और आपको सब कुछ पढ़ना भी है। नाउ कमिंग बैक टू दिस वीडियो, लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड लेट्स सी क्या चल रहा है इधर। The first question is, all we have to fear is fear itself. Discuss. एक स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको चैप्टर में से, all we have to fear is fear itself. ये स्टेटमेंट हमें बताया गया था विलियम डगलस के थ्रू कि ये स्टेटमेंट था प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का, जो एक अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, और इस पूरे ही स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं चैप्टर में हमें दिखाया गया है और इसके बारे में बहुत सी बातें हमें समझाई भी गई हैं। लेट्स सी द आंसर। Indeed, William O. Douglas Deepwater justifies President Roosevelt's assertion that all we have to fear is fear itself. बिल्कुल सही है। इस चैप्टर में एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, बहुत अच्छा कह सकते हैं एस्टैब्लिशमेंट है इस स्टेटमेंट का कि हमें बस अगर किसी भी चीज से अगर हमें किसी भी चीज से डरना है तो वो खुद डर है। हमें डर से डरना है, ना कि हमें अपनी लाइफ को डरा के रखना है उससे। हमें बस डर से दूर रहना है, उससे डर के रहना है और उससे हमेशा अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। विलियम ओ डगलस's aversion to water began with his mother's warnings about the Yakima River and a childhood sea holiday where he first experienced the power of water. विलियम डगलस का जो पानी से अवर्जन था, जो उनसे पानी का बचाव था, वो उनकी मम्मी की जो चेतावनियां थी, वार्निंग्स थी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके मन में था। उनकी मम्मी बहुत डरती थी कि उनका बेटा कभी यकीमा रिवर के पास ना जाए। साथ ही साथ बचपन में एक जो एक्सपीरियंस हुआ था उन्हें उनके फादर के साथ में, जब वो सी हॉलीडे पे गए थे कैलिफोर्निया, और वहां पे जाके वो पानी में डूब गए थे। ही वेंट अंडर द वाटर, और वहां पे जो एक्सपीरियंस उनको मिला वो डर उनकी लाइफ में काफी लंबे टाइम तक रहा था, और तब उन्होंने सीखा था कि पानी की ताकत एक्चुअली में क्या होती है। The misadventure at the YMCA pool, where a bully pushed Douglas into the water, nearly drowning him, turned the fear into a phobia. और फिर YMCA पूल में जो इंसिडेंट हुआ, जब एक बुली ने, एक ऐसे लड़के ने जो परेशान करता है छोटों को, कमजोरों को, उसने उठा के इनको पानी में फेंक दिया और ये ऑलमोस्ट डूब गए थे पानी में। उस पॉइंट पे इनका जो फियर था ऑफ वाटर वो चेंज हो गया एक फोबिया में, एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ फियर एडअप हो गया उस पुराने डर के साथ में। एंड हाउएवर डगलस डिसाइडेड टू चैलेंज दिस हैंडीकैप, लेकिन विलियम डगलस हिम्मती थे, उन्होंने अपने इस डर को चैलेंज करने की ठान ली थी। विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर एंड यूजिंग अ पुली कनेक्टेड बाय अ बेल्ट टू हिज वेस्ट, डगलस रीलर्न्ड हाउ टू स्विम इन अ पूल। एक इंस्ट्रक्टर की हेल्प से और उसके सही टेक्निक से, और साथ ही साथ एक पुली लगा के अपनी बेल्ट पे, अपने वेस्ट पे, इन्होंने वापस से सीखा कि एक पूल में किस तरह स्विम करते। He learned to dip his head, exhale underwater and inhale on resurfacing. उन्होंने सीखा किस तरह हम अपना सर पानी के अंदर रख सकते हैं, किस तरह हम एक्सेल करेंगे पानी के अंदर, और किस तरह हमें वापस सांस लेनी है जब हम पानी के ऊपर आएंगे, रीसरफेस करेंगे। Even after the trainer declared success, Douglas tested his skill in treacherous and unfamiliar waters till his phobia vanished completely. हालांकि उनके इंस्ट्रक्टर ने उनको बिल्कुल पूरी तरह से एक थम्स अप दे दिया था कि अब तुम पास हो चुके हो टेस्ट में, लेकिन विलियम डगलस ने अपना टेस्ट खुद लिया। वो बहुत ही ट्रेचरस, बहुत ही खतरनाक ऐसे ऐसे वाटर बॉडीज में गए टू स्विम, ताकि वो अपने डर को बिल्कुल खत्म कर सकें, जड़ से उसका कोई नामो निशान ना बचे। Thereafter,
William Douglas realized that once the fear of fear disappeared, true success awaited. और तब उन्हें ये पता चला कि एक बार अगर हम डर का जो डर होता है, किसी भी फियर का जो डर होता है, अगर हम उसे खत्म कर दें, उसी के बाद एक्चुअल सक्सेस हमारा वेट करती है. तब जाके हम कहीं जीत पाते हैं अपने डर से, और अपनी लाइफ में भी हम तभी सक्सेस अचीव कर पाते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस? इंस्ट्रक्टर ने डगलस में से एक स्विमर को किस तरह बिल्ड किया, किस तरह उन्होंने उनके अंदर वो स्किल इनकलकेट करी टू स्विम दैट वेल. द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड डगलस इन हिज फिशिंग ट्रिप्स, बोटिंग एंड कैनोइंग. YMCA में जो हादसा हुआ उसका डर उन्हें उनकी फिशिंग ट्रिप्स, बोटिंग ट्रिप्स और कैनोइंग ट्रिप्स तक उनका पीछा किया. इस वजह से वो इन ट्रिप्स पे जा भी नहीं पाते थे. To get rid of this fear, he finally engaged an instructor who practiced him 5 days a week, an hour each day. और इस डर से निकलने के लिए उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया जो उन्हें वीक में 5 दिन ट्रेन किया करता था फॉर 1 hour each day. He held one hand on the rope in his hands and the other one in the pulley overhead of Douglas. वो रस्सी का एक सिरा अपने हाथ में पकड़ते थे और दूसरा सिरा पुली में बंधा होता था जो उनके सर के ऊपर लगाई जाती थी. इस तरह वो अपने आप को कंट्रोल करते थे, बैलेंस करते थे. इट वॉज टाइड टू द डगलस विद अ रोप. वो बंधी होती थी डगलस से एक रस्सी के थ्रू. एंड ही मेड डगलस स्विम बैक एंड फोर्थ इन द पूल. आफ्टर 3 months of training, the instructor trained Douglas to put his head under water and breathe out, and to raise his nose and breathe in. और इस तरह उनको धीरे धीरे सिखाया गया कि हम किस तरह अपने सर को पानी के अंदर रख सकते हैं. फिर उनके ट्रेनर ने 3 महीने की बहुत कड़ी मशक्कत के बाद उनको ये भी समझा दिया कि भाई तुम किस तरह पानी के अंदर एक्सेल कर सकते हो, ब्रीद आउट कर सकते हो, और किस तरह तुम्हें ब्रीद इन करना है जब तुम पानी के ऊपर वापस आओगे. बिट बाय बिट ही गॉट रिड ऑफ द टेरर दैट ग्रिप्ड हिम. उन्होंने इसी सेम प्रोसेस को हर बार बार रिपीट किया जब तक वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो गए, और धीरे धीरे वो अपने इस डर से भी थोड़ा थोड़ा आजाद हो गए. Then he held Douglas at the end of the pool and made him kick himself with his own legs. और फिर ट्रेनर ने उनको पूल के जो बिल्कुल एंड होता है वहां पे रखा और उनसे बोला कि तुम अब अपने आप को किक करो. किक योरसेल्फ फॉरवर्ड, किक द वाटर, ताकि तुम सीख पाओ कि पानी में किस तरह किक मूवमेंट को अप्लाई करना होता है. आफ्टर वीक्स ऑफ डूइंग दिस द प्रैक्टिस ही कुड कमांड हिज ओन लेग्स ऑफ स्विमिंग इन वाटर. कई हफ्तों की प्रैक्टिस के बाद डगलस फाइनली अपने लेग्स को संभाल पाते थे, कमांड कर पाते थे while swimming in the water. Thus, piece by piece, the instructor built swimmer and perfected him in every way. और इस तरह एक एक टुकड़ा बनाते हुए, एक एक पीस बाय पीस उन्होंने विलियम डगलस को एक स्विमर बनाया और उन्हें परफेक्ट कर दिया हर एक तरीके से. Let's see the next question. How did Douglas make sure that he conquered the old terror? उन्होंने किस तरह ये बात मेक श्योर करी कि वो अपने पुराने डर को पूरी तरह हरा चुके हैं. The instructor piece by piece built Douglas a swimmer and told him that he could swim, dive off and crawl stroke. इंस्ट्रक्टर ने उनको एक एक करके परफेक्ट किया और उन्हें बताया कि अब तुम परफेक्ट हो चुके हो टू स्विम, टू डाइव और टू मेक अ क्रॉल स्ट्रोक. When Douglas tried and swam the length up and down, small traces of the old terror of the pool would return. हालांकि जब वो स्विमिंग करते थे पूल में, डीप एंड में जाके और वापस आते थे, तो कहीं ना कहीं वो पुराना डर फिर भी उनके अंदर कहीं ना कहीं किसी पॉइंट में छुपा हुआ था. He was not sure that all the terror had left, so he went to the lake Wentworth, dived at Triggs Island and swam 2 miles across the lakes to Stamp Act Island. और इस डर को बिल्कुल खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, वो वेंटवर्थ की लेक में गए, ट्रिग्स आइलैंड में उन्होंने जाके जंप करी और वो स्टैम्प एक्ट आइलैंड में उन्होंने 2 माइल्स तक पूरी लेक को क्रॉस किया स्विम करके. These are some big things to do,
बहुत बड़ी चीज़ें हैं ये अचीव करने के लिए लाइफ में। इतने बड़े बड़े माइलस्टोन्स उन्होंने सेट किए जस्ट टू मेक श्योर कि उनका डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। He swam and had different strokes. Once he was in the middle of the lake and put his face underwater, he saw nothing but bottomless water. He was overpowered by terror. He had to say, "Well, Mr. Terror, what do you think? What can you do to me?" वो बताते हैं कि जब वो लेक के बीच में जाते थे तो वो अपना सर जब पानी के अंदर घुसाते थे उनको वहां पे कुछ नहीं दिखता था। इट वॉज जस्ट बॉटमलेस ब्लैक डार्क वाटर। और तब वो डर कहीं ना कहीं वापस से आता था और उस टाइम पे वो डरने की बजाय क्या बोलते थे कि ओह मिस्टर टेरर, क्या लगता है, क्या बिगाड़ सकते हो मेरा तुम। इस तरह वो चैलेंज करते थे अपने टेरर को, अपने डर को, ताकि वो उसे हरा सके। एट हिज फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ही हरिड वेस्ट एंड स्वैम अक्रॉस द वार्म लेक एंड बैक। और जैसे ही उन्हें मौका मिला सबसे पहली बार वेस्ट की तरफ जाने का, वो गए और उन्होंने वार्म लेक में जाके स्विम किया और वो स्विम करके वापस भी आए। He shouted with joy, और ये काम करके वो खुशी से चिल्ला पड़े। Now he was sure that he had conquered his fear of water। और अब वो श्योर हो चुके थे कि उन्होंने फाइनली अपने उस पानी के डर को पूरी तरह खत्म कर दिया है, हरा दिया है। एंड उस मोमेंट पे उन्होंने अपनी लाइफ में एक ऐसी चीज अचीव करी जो बहुत लोग अचीव नहीं कर पाते हैं या उनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होती है उस बात को अचीव करने की। वो है विनिंग ओवर योर फियर। अपने डर के ऊपर जिसने जीत पा ली, चाहे वो डर कोई भी हो, आप पानी से डरो, हाइट से डरो, एग्जाम से डरो, पढ़ाई से डरो या लाइफ से डरो, जब तक आप इन डरों को आंखों में आंखें मिला के फेस नहीं करते और जब तक आप इनसे नहीं पूछते कि यस व्हाट कैन यू डू टू मी, तब तक ये डर आपको इसी तरह परेशान करते रहते हैं और आपकी लाइफ को और ज्यादा रुइन और ज्यादा प्रॉब्लमैटिक जरूर बनाते हैं। Make sure to win over your fears, and that was it for the important long answer questions of the chapter Deep Water। काफी important chapter था ये और ये तीनों questions भी बहुत important है। इसीलिए बोल रहा हूँ ये क्योंकि इसमें जो बातें की गई हैं वो कहीं ना कहीं पूरे चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको कवर करती हैं। वो सारे मेन पॉइंट्स आपके लिए इस आंसर में डाले गए हैं। तो मेक श्योर कि आप इन आंसर्स को प्लीज अच्छे से पढ़ो, इनकी प्रैक्टिस करो, ताकि बाकी जो क्वेश्चंस आए वो इसी तरह के आपको मिलेंगे। आप इन सारे वर्ड्स को उनमें भी यूज कर सकते हो, फॉर्मेशन थोड़ा बहुत चेंज होगा। अगर आपको दिक्कत आती है आंसर राइटिंग में तो प्लीज जाके ये वीडियो देख लेना। आंसर राइटिंग पे मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी और फिर अपनी आंसर राइटिंग शुरू करना। आई होप दैट वाज हेल्पफुल and thank you for watching the video। I'll see you in another video। Till then, please take care and bye bye।